हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नो अननोन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की आबादी 3.5 अरब से भी ज़्यादा है और इस दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम दुनिया में मौजूद 10 ऐसे रेयर इंसानों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके जैसा शायद ही दुनिया में कोई दूसरा इंसान भी मौजूद हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मौजूद रेयर ह्यूमंस की लिस्ट में नंबर 10 पर है रोज गेल। दोस्तों, रोज गेल एक लड़की का नाम है जिसका ताल्लुक यूएसए में मौजूद एक जगह ओरिगोन से है। रोज ने हाई स्कूल की स्टडी के दौरान ही इस जेनेटिकली डिसऑर्डर का सामना करना शुरू कर दिया था। रोज के चेहरे पे इतने बाल आ जाया करते थे और इतनी जल्दी के इस फीमेल को दिन में 2 बार शेव करना पड़ता था। अगर बाल साफ ना होते तो रोज को शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। इस बीमारी से निपटने के लिए रोज ने बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू किया और लेजर ट्रीटमेंट्स भी करवाए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। रोज ऐसी कंडीशन से सफर कर रही है जिसका नाम पॉलीकिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, यानी जिससे फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से रोज बिल्कुल मर्दों जैसी दिखाई देती है। दोस्तों, 2016 में रोज इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी जब रोज ने अपनी दाढ़ी को बढ़ाने का फैसला कर लिया था। आज रोज की उम्र 39 साल से भी ज्यादा है। नंबर 9, एंथनी कैरिगन। दोस्तों, एंथनी कैरिगन एक अमेरिकन एक्टर हैं जिनकी पैदाइश 2 जनवरी 1983 में अमेरिका के एरिया बोस्टन में हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि एंथनी के बारे में ऐसा रेयर क्या है। एंथनी जब बच्चे थे तो इन्हें एलोपीकिया एरियाटा से डायग्नोज होने का सामना करना पड़ा था, जिसके रिजल्ट में एंथनी को परमानेंट हेयर लॉस ही नहीं बल्कि जिस्म के तमाम बालों को भी लॉस करना पड़ा। 20 साल की उम्र तक बीमारी का असर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन 20 साल के बाद ही एंथनी ने अपने एक्टिंग कैरियर का आगाज कर दिया था। तो अचानक ही एंथनी के पूरे जिस्म से बाल गायब होना शुरू हो गए थे। आज भी कई जगहों पर आईब्रोज बनाने के लिए एंथनी मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये हालत एंथनी को एक्टिंग से रोक ना पाई और आज इसीलिए ये हॉलीवुड के सक्सेसफुल एक्टर भी हैं। नंबर 8, सारा गर्ट्स। दोस्तों, यूएसए से ताल्लुक रखने वाली सारा गर्ट्स एक मॉडल हैं जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल है। सारा को एक रेयर बॉडी कंडीशन का सामना है जिसे एहलर्स डैनलोस सिंड्रोम कहते हैं, जिससे जिस्म की बैगी स्किन बन जाती है। सारा को 10 साल की उम्र में ही टाइप 1 और टाइप 12 ईडीएस यानी एहलर्स डैनलोस सिंड्रोम हो गया था, जो बॉडी के कोलेजन्स को अफेक्ट करता है और स्किन के कनेक्टिव टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचाता है। सारा की जिल्द अपनी उम्र के लोगों से बहुत ज्यादा नाजुक और कम लचकदार है। सिर्फ यही नहीं, इस डिसऑर्डर की वजह से सारा की बॉडी पे बहुत सारे रिंकल्स बन जाते हैं और जिस्म अपनी उम्र से कई ज्यादा बूढ़ा नजर आता है। लेकिन सारा का कहना है कि वो अपनी इस ज़ाहिरी हालत को कमजोरी नहीं समझती है, बल्कि उसे अपने आप पर फख्र है। सारा का मजीद कहना था कि 22 साल की उम्र तक मैं भरपूर अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफा है। नंबर 7, मेसी कोरेन। दोस्तों, इस अनयूजुअल सुपर हाइटेड गर्ल का ताल्लुक भी अमेरिका की एक रियासत टेक्सास से है। जब मेसी एलिमेंट्री स्कूल में थी तो तब ही डॉक्टर्स ने यह प्रेडिक्ट कर दिया था कि मेसी की हाइट 6 फुट 4 इंच से भी बढ़ सकती है और 7th ग्रेड तक पहुंचने तक ही मेसी की हाइट 6 फीट और 4 इंच से ज़्यादा बढ़ गई थी। आज मेसी हाई स्कूल सीनियर गर्ल है और 6 फीट 10 इंचेस टॉल होने की वजह से मेसी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है, जिसकी एक और वजह मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी लेग्स भी हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात मेसी की लंबी टांगें नेमत साबित होती हैं तो कभी परेशानी भी साबित होती हैं। इतनी लंबी और अनयूजुअल हाइट होने की वजह से मेसी का कहना है कि मुझे मेरे साइज की जीन्स और दूसरे कपड़े भी नहीं मिलते और ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। मेसी की बॉडी का 60% से ज्यादा हिस्सा तो टांगों पर ही मुश्तमिल है, यानी कि मेसी की लेग्स की सिर्फ मेजरमेंट्स ही 4 फीट 5 इंचेस से भी ज्यादा है। मेसी का मजीद ये भी कहना है कि आज मैं एक अटेंशन मैग्नेट हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन कई बार लोगों के एक जैसे कमेंट सुनकर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि देखो तुम्हारी टांगें कितनी लंबी हैं। नंबर 6, नियाकिम गैटवेक। दोस्तों, नियाकिम एक ऐसी रेयर और यूनिक मॉडल का नाम है जिसका ताल्लुक अमेरिका की प्लेस गैम्बेला से है, जिसकी पैदाइश 27 जनवरी 1993 में हुई। अपनी डार्क स्किन कलर टोन की वजह से नियाकिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। नियाकिम के इंस्टाग्राम पे 9 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इतने डार्क कलर होने की वजह से नियाकिम अपने स्कूल में दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा तंग होती थी, क्योंकि बच्चे बुरा भला कहा करते थे। इसलिए नियाकिम ने फैसला किया कि वो अपने स्किन टोन को लाइट करने के लिए सर्जरी का सहारा लेगी, लेकिन नियाकिम की बहन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। नियाकिम ने कभी भी हार नहीं मानी अपनी जिंदगी में, इसीलिए आज नियाकिम एक मशहूर एक्ट्रेस है जिसका सबसे अट्रैक्टिव फीचर नियाकिम का स्किन टोन है। नंबर 5, बेथरिस पुगलेसे। दोस्तों, ये नौजवान लड़की नेवस बर्थ मार्क के साथ पैदा हुई थी, जिसकी वजह से 80% बॉडी का हिस्सा इस मार्क से ढका हुआ है। दोस्तों, इस 25 साल लड़की की पैदाइश ब्राजील के इलाका साओ पोलो में हुई थी और सिर्फ 6 माह की उम्र तक पहुंचने तक ही बेथरिस 30 सर्जरीज का सामना कर चुकी थी इस बर्थ मार्क को खत्म करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि ये बर्थ मार्क स्किन कैंसर का बाइस बनता है। दोस्तों, बेथरिस की इस कंडीशन को कॉन्जेनिटल मेलानोसाइटिक नेवस भी कहा जाता है। ये इतनी रेयर कंडीशन है कि 5 लाख लोगों में से किसी एक को हो सकती है। अपनी टीन एज में पहुंचते ही बेथरिस ने किसी भी सर्जरी करवाने से इनकार कर दिया था और फैसला कर लिया था कि जब तक जिंदगी में हूँ ऐसे ही जीना चाहती हूँ। दोस्तों, बेथरिस आज एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की जॉब करती है और हाल ही में अपने हस्बैंड, जिसका नाम फेलिपी है, उसके साथ शादी कर ली है, जिससे बेथरिस की मुलाकात ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी। नंबर 4, ज़ैंग रुईफेंग।
दोस्तों जैंग एक चाइनीज फिल्म एक्ट्रेस थी और उन्हें इनके जमाने के दौर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चाइनीज एक्टर भी समझा जाता था। जैंग की पैदाइश चाइना के एरिया बैकॉलिंग में 15 जून 1918 में हुई थी और 28 जून 2012 में इस दुनिया से रुखसत भी हो गई। दोस्तों जैंग की उम्र 2011 में 101 साल थी जब ये कंटेनियस हॉर्न से सफर कर रही थी। जैंग के 60 साल बेटे जैंग गुओजेंग के मुताबिक फोरहेड पर लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा थिक पैच बन गया था, लेकिन हमने इतनी तवज्जो ना दी। शुरू में जैसे ही वक्त गुजरता गया ये निशान मजीद बढ़ता गया और एक हॉर्न की शक्ल इख्तियार कर गया। जैंग की स्किन पे मौजूद ये रेयर हॉर्न का सुनते ही दूर दूर से लोग जैंग से मिलने आया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया। कई बार डॉक्टर्स ने जैंग रुईफेंग को ये हॉर्न कटवाने के बारे में कहा, लेकिन जैंग ने अपने जीते जी ऐसा कभी भी होने नहीं दिया। नंबर 3, निक स्मिथ। दोस्तों निक स्मिथ को वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मैन सेलिब्रिटी भी समझा जाता है, जिसकी हाइट सिर्फ 2 फीट 6 इंच है। निक स्मिथ एक ऐसी बीमारी से सफर कर रहा है जिसका नाम माइक्रोसिफेलिक ऑस्टियोडिस्प्लास्टिक प्रीमोर्डियल ड्वार्फिज्म है। एक ऐसी नायाब बीमारी जिससे शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और इसके अलावा बहुत सी दूसरी बीमारियां भी घेर लेती हैं। निक की मोम का कहना है कि आज निक किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रजामंद नहीं है, क्योंकि जब निक पैदा हुआ था तो डॉक्टर्स ने कहा था कि निक ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा और हमने भी ये सोच लिया था कि हम कभी भी निक को अपने पाँव पे चलता हुआ शायद ना देख सकें, लेकिन निक ने सबको गलत साबित किया और आज यूएसए से ताल्लुक रखने वाले इस रेयर ह्यूमन बीइंग की उम्र 28 साल से भी ज्यादा है। दोस्तों निक का एक छोटा भाई भी है जिसकी हाइट 6 फुट 5 इंच से भी ज्यादा है। नंबर 2, बशीर अजीज। दोस्तों बशीर अजीज एक यंग सक्सेसफुल मॉडल है जिसका ताल्लुक लंदन से है। ये नौजवान इंसान बचपन से ही विटिलिगो के साथ पैदा हुआ था। ये एक ऐसा स्किन रिगमेंटेशन डिसऑर्डर है जिससे बॉडी के डिफरेंट एरियाज पे व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। इस 23 साल मॉडल का कहना है कि मेरी विटिलिगो दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान से सबसे अलग है। वो इसलिए कि विटिलिगो से सिर्फ जिस्म के हिस्सों पर व्हाइट पैचेस बनते हैं, लेकिन मेरे बाल हर उस जगह से सफ़ेद हैं जहाँ जहाँ मेरे पैचेस हैं। स्कूल के दिनों के दौरान दूसरे बच्चे बशीर को काऊ और ज़ेब्रा कहकर भी पुकारा करते थे। अपनी सबसे अलग फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आज बशीर एक सक्सेसफुल मॉडल और रेयर इंसान है जिसने अपनी फोटोज के जरिए बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है। नंबर 1, यू जिनहुआन। दोस्तों यू जिनहुआन को ऑफिशियली दुनिया का हेयरेस्ट मैन बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2002 में डिक्लेयर कर दिया गया था। यू जिनहुआन की बॉडी का 96% हिस्सा भरपूर बालों से भरा हुआ है। यू ने एक एक्टर की हैसियत से काम भी किया है। दोस्तों यू का कहना था कि जब मैं छोटा बच्चा था तो दूसरे बच्चे मुझे केवमैन भी कहा करते थे और मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाया करता था और उनको पत्थर मारा करता था। दुनिया के रेयर हेयरेस्ट मैन ने 5 ऑपरेशन भी करवाए जिसमें नाक और कान से भी हेयर रिमूव करवाने के लिए ऑपरेशन शामिल थे, जिसका नुकसान ये हुआ कि यू को सूंघने और सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। यू ने लास्ट ऑपरेशन 2009 को करवाया था हेयर रिमूवल के लिए, लेकिन उसका भी कोई फायदा ना हुआ। तो दोस्तों ये थी दुनिया के 10 रेयर ह्यूमंस इन द वर्ल्ड की लिस्ट। आपको इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रेयर इंसान कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको फौरन मिल सके। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।